हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक के बारे में। केंद्रक का परिचय। केंद्रक सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं, यूकेरियोटिक कोशिका के कहने का अर्थ है पादप कोशिका, जंतु कोशिका जिसमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण रखता है, जैसे कोशिका विभाजन, एटीपी का फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, इन सब क्रियाओं में क्या करता है, नियंत्रण रखते हैं। जिस प्रकार से हमारे बॉडी में अंग पाए जाते हैं, हाथ, पैर, आँख, सब का क्या करते हैं, हमारा मस्तिष्क का इन सब का नियंत्रण रखता है। उसी प्रकार से ये कोशिका में केंद्रक पाया जाता है जो कोशिका में होने वाली विभिन्न एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप का नियंत्रण रखता है। केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने सन 1831 में किया। केंद्रक की परिभाषा। केंद्रक कोशिका द्रव्य से घिरी एक ऐसी रचना होती है जिसमें कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का उदय होता है जो कि लक्षणों का एक कोश की पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण को निर्धारित करता है। कहने का अर्थ है केंद्रक का कार्य है आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है, जैसे डीएनए आरएनए को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, जिससे पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति इसका पुत्र है, पुत्री है। केंद्रक की परस्थ रचना का जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह जो केंद्रक है वह मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बना होता है। केंद्र की झिल्ली जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक द्रव्य जिसे न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं, क्रोमैटिन जाल जिसे क्रोमैटिन नेट कहते हैं, केंद्रिका जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्र की झिल्ली। केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाली पतली दोहरी झिल्ली को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्र की झिल्ली कहते हैं। इस प्रत्येक केंद्र की झिल्ली की जो मोटाई है वह 75 से 90 अंगस्ट्राम की होती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में 100 से 300 अंगस्ट्राम का खाली स्थान पाया जाता है जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। इस केंद्र की झिल्ली के बीच बीच में 400 अंगस्ट्राम का छिद्र पाया जाता है जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका भी कहते हैं। केंद्र की झिल्ली के चारों ओर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं। इस केंद्र की झिल्ली के बाहर की ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं गोल्गी कॉम्प्लेक्स जुड़े होते हैं। केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली पारदर्शी कणिका युक्त अर्ध तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, खनिज लवण इत्यादि पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसमें क्रोमैटिन के जाल बिखरे होते हैं और इसमें डीएनए आरएनए की संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह संपन्न होती है न्यूक्लियोप्लाज्मा में। क्रोमैटिन नेट या फिर क्रोमैटिन जालिका केंद्रक को तनन मतलब इसको फैलने में मदद करता है। केंद्रक न्यूक्लियोप्लाज्मा केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाले जालिकानुमा संरचना को क्रोमैटिन नेट कहते हैं। यह प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसे डीएनए के रूप में जानते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमैटिन जाल आपस में संघनित होकर मोटे धागेनुमा संरचना बनाते हैं जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। प्रोटीन जालिका डीएनए, आरएनए, क्षारीय प्रोटीन, अम्लीय प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं।
केंद्रिका, केंद्रिका की खोज फोंटेना नामक साइंटिस्ट ने 1781 में किया था। केंद्रिका की संरचना गोलाकार होती है, इसे छोटा न्यूक्लियस भी कहते हैं। केंद्रिका के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। प्रत्येक केंद्रिका के चारों ओर क्रोमेटिन का आवरण पाया जाता है जिसे पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं। न्यूक्लियोलस डीएनए आरएनए निर्माण के लिए टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। केंद्रक का कार्य, केंद्रक कोशिका की वृद्धि को निर्धारित करता है कि वह कितना बड़ा हो सकता है। यह केंद्रक कोशिका उपापचय पर नियंत्रण रखता है, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण रखता है केंद्रक। यह जीवों के प्रजनन मतलब फर्टिलाइजेशन, उनका विकास तथा उसके व्यवहार बिहेवियर को निर्धारित करता है केंद्रक। कोशिका विभाजन का कार्य केंद्रक से प्रारंभ होता है। केंद्रक राइबोसोम का निर्माण का कार्य करता है जिससे यह प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सके।